Assalamu alaikum students. You are listening to Nadia Khan. Today I am going to discuss about problems in economy of Pakistan. As earlier you know, I have discussed history regarding economy of Pakistan, but today's topic is problems in economy of Pakistan. Before discussing that, first thing is that if you want to watch more videos like this, must like and subscribe and press the bell icon. According to students' request, I'll discuss this topic in Urdu. Okay, students, let's get started. First point regarding problems in economy of Pakistan is low rate of saving. इसे मैं उर्दू में इस तरह से इस पॉइंट को डिस्कस करूँगी। हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और लेस सेव करते हैं। जहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, लोग अपनी मंथली सैलरी में से 27% सेव कर रहे होते हैं, वहीं पाकिस्तान में लोग मुश्किल से सिर्फ 14% अपनी मंथली सैलरी में से सेव कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम मीन किसी मुल्क के हर फर्द की एक मुकर्ररा मुद्दत में कमाई जाने वाली औसत आमदनी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2020, पाकिस्तान की फिक्स आमदनी 1188.86 रुपीज़ थी। थर्ड पॉइंट इज़ इम्पीडिमेंट्स इन डूइंग बिजनेस। इट मीन्स कारोबार में रुकावटें। पाकिस्तान में कारोबार करने की लागत बहुत ज़्यादा है। Although the government of Pakistan PTI has taken various steps regarding impediments in doing business, but in spite of these steps, ट्रेडर्स को बहुत सी रुकावटों का सामना है। अकॉर्डिंग टू 2020 ईयर, बिजनेस करने में आसानी के हवाले से आलमी बैंक की ताज़ा तरीन दर्जाबंदी के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन 28 पॉइंट्स की बेहतरी से 136 से 108 तक पहुंचाई है, विच इज़ एन आइडियलिस्टिक बिजनेस। फोर्थ पॉइंट इज़ ट्रेड डेफिसिट। इट मीन्स तजारती खसारा। आप देखें कि तजारती खसारा या ट्रेड डेफिसिट किस तरह से होता है कि जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट हमारी लेस है, तो इस तरह से हमारी जो है वो ट्रेड डेफिसिट की तरफ जाएगी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी 4 अप्रैल 2022 को, और इसके मुताबिक जुलाई टू मार्च 2021 टू 2022 तजारती खसारा मतलब ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $35.4 बिलियन तक पहुंच गया। ये $14.6 बिलियन था, या 70% से भी ज़्यादा। फिफ्थ पॉइंट इज़ एनर्जी शॉर्टफॉल। हमारी सनत का नुकसान ये है कि इन्हें बैरूनी ममालिक से ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन एनर्जी शॉर्टफॉल होने की वजह से वो ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं कर पाते। सिक्स पॉइंट इज़ लेस शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, कि पाकिस्तान का आलमी सतह पर तजारत में कम हिस्सादारी रखना। आलमी तजारत में हमारा हिस्सा बहुत ही कम है। पाकिस्तान सिर्फ चंद अशिया यानी टेक्सटाइल, चमड़ा, चावल, खेल सामान और सर्जिकल के सामान के साथ फंसा हुआ है। हम ज़्यादा मुतहर्रिक मसनूआत के लिए बाज़ारों में दाखिल नहीं हुए हैं। हमारी तमाम बरामदात चंद मंडियों यानी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और मशरक़ी वस्ता में हैं। सेवन्थ पॉइंट इज़ गवर्नेंस क्राइसिस। तसलसल के फुकदान और सियासी अदम इस्तेहकाम और अमनो अमान के मसाइल की वजह से गैर यकीनी और गैर मुतवक्कापन। दीगर अवामिल में भी इसमें इस तरह से शामिल हो सकते हैं, जैसे कि बेरोज़गारी की बुलंद शरह, माशरे में बढ़ती हुई आमदनी में अदम मसावत, इंसानी सरमाए की ख़राब तरक्की की वजह से कम पैदावारी सलाहियत। एट्थ पॉइंट इज़ करप्शन। करप्शन सरमायाकारी की हौसला शिकनी करती है, इक़्तिसादी तरक्की को महदूद करती है और हुकूमती अखराजात की साख्त को तब्दील करती है।
अक्सर मुस्तकबिल की इक्तिसादी तरक्की को नुकसान पहुंचाती है। पाकिस्तान में इकानमी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से एक मेन जो प्रॉब्लम जिसे कहा जा सकता है वो करप्शन है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इकानमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। Ninth point is unemployment. Unemployment is basically a main problem regarding problems in economy of Pakistan. If we see in the surrounding कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं मतलब लाखों के हिसाब से लोग डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन अब ये जो लाखों के हिसाब से नौजवान डिग्री होल्डर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। उधर इन्हीं नौजवानों को रोज़गार के मौके फ़राहम किए जाएं तो ये जो पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर जो बर्डन बने हुए हैं तो इस सिस्टम को ख़त्म किया जा सकता है। लोगों को रोज़गार के मौके फ़राहम किए जाएं और इकानमी के ऊपर बर्डन सिस्टम को भी एब्रोगेट किया जाए, कम किया जाए। 10th पॉइंट इज़ लेस यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें से एक ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट का हामिल है, ख़ासियत का हामिल है कि किस तरह से हम एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पाकिस्तान की इकानमी को जो मईशत को बढ़ा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमने इब्तदाई मराहिल से ही अपने मुल्क के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी का हमेशा से ही लेस यूज़ किया। उसकी एक मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज बहुत कम है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखा जाए तो वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता।